तो लिखा हुआ है कि इफ़ u इक्वल 1 2 3 4 5 6 एंड b इक्वल 1 2 3 देन b कॉम्प्लीमेंट इज। जी तो दोस्तों हमारे पास u एक सेट है यूनिवर्सल जो बराबर है 1 to 6 के, और दूसरा जो सेट है हमारे पास b बराबर है 1 to 3 के। अब हमने फाइंड करना है b कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, b कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते चलूँ। अगर हम b कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं जिसका मतलब है b कॉम्प्लीमेंट इक्वल u डिफरेंस b। जी दोस्तों b कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u डिफरेंस b। सर क्या आप हमें बताएंगे कि डिफरेंस का क्या मतलब होता है। अगर हमें कोई दूसरा सवाल आ जाए इस तरीके का हमें पेपर में, तो हम कैसे सोल्व करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो हम कैसे सवाल बता सकेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। तो डिफरेंस का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट गिवन हो, एक यूनिवर्सल सेट यू है, दूसरा कोई भी आपके पास सेट गिवन है, तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आप जितने भी बी के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे यू में से काट लें, बाकी जो एलिमेंट यू में बचेंगे वो आपका आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो आप यू के एलिमेंट में से काट लें, बाकी जो यू के एलिमेंट बचेंगे वो आपका आंसर होगा। अब चेक करते हैं कि यू के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, और बी के एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3। अब दोस्तों अगर हम 1 2 3 यू में से काट लें, बाकी जो यू के एलिमेंट बचेंगे ना वो हमारा आंसर होगा बी कॉम्प्लीमेंट का। अगर मैं 1 2 3 यहाँ से काट लूँ, 1 2 3, बाकी कौन से बचते हैं, 4 5 6। जी दोस्तों अब हम चेक करेंगे अपने एमसीक्यूज में कि जो ऑप्शन गिवन है ना, अपने ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन से सेट में 4 5 6 है वो हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं हमारे पास जो गिवन है सेट पहला है ऑप्शन ए 1 2, ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारा आंसर है 4 5 6। क्या बी ओ ऑप्शन है, बी के ऑप्शन में क्या है 2 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, ए भी नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी है 5 6, जबकि हमारा जो आंसर बचता है यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है बराबर किसके हो रहा है, 4 5 6, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है डी, उसमें लिखा हुआ है कि 4 5 6। जी तो दोस्तों हमारे पास जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है यानी कि यू डिफरेंस बी, हमने बी के सारे एलिमेंट काट लिए हैं, बाकी जो हमारे पास यू साइड में बचते हैं एलिमेंट वो हमारा आंसर होगा डी यानी कि 4 5 6। चल हमारे पास लिखा हुआ है कि सेट ए इक्वल 3 4 5 6। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ जाए तो आप उसको कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। और बी हमारे पास है 1 2 7 8, देन क्या करना है हमने, फाइंड ए यूनियन बी। जी तो दोस्तों यूनियन का क्या मतलब है, यूनियन का मतलब होता है ऐड करना, मिलाना, आपस में नंबर्स को मिलाना, यानी कि दो हमारे पास जो सेट है उन दोनों के सेट के जो एलिमेंट है उनको आपस में ऐड करो, मिलाओ। ठीक है, ए में कौन से नंबर है हमारे पास 3 4 5 6, बी में 1 2 7 8। अब अगर मैं इन दोनों को मिला के रखूँ तो जो सेट बनेगा ना वो इनका आंसर होगा। चेक करते हैं ऑप्शन में कौन से सेट में इन दोनों का सम है यानी कि दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट है। ऑप्शन ए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जबकि हमारे पास 7 और 8 भी एक्स्ट्रा हैं तो जो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन ये तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी में हमारे पास 2 4 5 6 8, यानी कि 1 3 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 7 भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 8, जो आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 8, यहाँ पर 6 लेके 8 तक तो है मगर यहाँ पर 7 मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा कि यूनियन का मतलब होता है अगर आपके पास दो सेट अवेलेबल है तो दोनों के सेट के जो एलिमेंट है ना, उन दोनों एलिमेंट्स को, उन सारे के सारे एलिमेंट्स को आपस में मिला के किसी एक सेट में रख लें तो वो हमारा आंसर होता है, मगर यहाँ पे 7 मिसिंग है। और जो ऑप्शन हमारे पास डी गिवन है ना, नन ऑफ देम, मतलब इन तीनों में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। तो जी दोस्तों हमारा जो ऑप्शन होगा ना, नन ऑफ देम होगा, मतलब इन तीनों ए बी सी में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। हाँ अगर यहाँ पे ऐसा कोई सेट आ जाता है जिसके एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये और ये सारे एलिमेंट मिला के किसी एक सेट में लिखे हुए होते तो हम कहते कि भाई ये इसका आंसर है, मगर यहाँ पे ऐसा कोई भी सेट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा नन ऑफ देम। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है हमारा द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 4/18 इज। 4/18 हमें एक फ्रैक्शन गिवन है, उसका हमें डेसिमल पूछ रहा है, डेसिमल फॉर्म पूछ रहा है, डेसिमल फ्रैक्शन पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। अब हमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन गिवन में ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि
0.333 एंड सो ऑन। ऑप्शन बी में 0.222 एंड सो ऑन। एंड ऑप्शन सी है हमारे पास 0.444 एंड डैश डैश सो ऑन। ऑप्शन बी भी हमारे पास, डी जो है हमारे पास 0.555 एंड सिमिलरली यहाँ पर भी एंड सो ऑन होगा। अब सर हमें ये कैसे पता चले कि इसका ऑप्शन क्या होगा? आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी न्यूमरेटर हो आप उसको डिवाइड कर लें डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है सर? हमारे पास 18 गिवन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर 4 बड़ा है या 18? सर 18 बड़ा है ऑफ कोर्स, तो 18 की टेबल कभी भी 4 पर नहीं लगेगी। अब हम क्या करें, तो आप क्या करें, यहाँ पर 0 देकर पॉइंट लगा लें और पॉइंट के बदले में यहाँ पर दे दें 0। अब यहाँ पर कितना बन गया सर? यहाँ पर 14 बन गया। अब बता सकते हैं कि 18 बड़ा है या 4? सर ऑफ कोर्स कि हमारा 14 बड़ा है, 18 छोटा है। तो 18 की टेबल 40 पे कितनी दफ़ा लगती है? 1 टाइम 18 इज 18, 2 टाइम 18 इज 36। तो हमारी जो टेबल लगेगी वो 2 टाइम लगेगी 36। माइनस करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर 40। अब पॉइंट तो ऑलरेडी दी हुई है, यहाँ पर अगेन आप 0 लिख लेंगे तो अगेन 2 टाइम टेबल लगेगी। हमारा जो आंसर होगा बी होगा। सर आप कैसे कह रहे हैं? यहाँ पर तो 0.223 दफ़ा है। तो व्यूअर्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन में 0.222 और यहाँ पे हमारे पास पहला जो लेटर है वो इसका आ चुका है। यहाँ पे ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जिसमें उस नंबर के अलावा, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें उस नंबर के अलावा कोई भी दूसरा नंबर रिपीट हो रहा हो। जहाँ पर जो भी नंबर है वो रिपीट हो रहा है, 3 है तो रिपीट हो रहा है, 4 है तो रिपीट हो रहा है, 5 है तो वो भी रिपीट हो रहा है। अगर आपके पास पहला लेटर, पहला डिजिट आ गया तो आप समझ जाएं कि ये हमारा आंसर है 100%। तो हमारा जो इसका आंसर होगा द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 4/18 इज 0.22 एंड सो ऑन। यानी कि हमारे पास ये जो है 4/18 है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है जिसका आंसर होगा 0.22 एंड सो ऑन। ये रिपीट होता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो व्यूअर्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।